बिफोर आई बिगिन, आज बोलते हैं कि इंडिया की जनता में मैक्सिमम युवा रहती है. Youth makes the majority of India's population, and today I have two people, दो ऐसे युवा एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, जो आगे लेके जा रही है अपनी पीढ़ी को. So without further ado, please welcome Khushi Kapoor and Junaid Khan here to promote their film Lavyapa, only at the Jagran Film Festival. यहाँ पे मैंने जो बोला कि इट्स द जनरेशन ऑफ यूथ, राइट, जहाँ पे युवा पीढ़ी है और आप लोग उस बेटन को लेके जाने वाले हो, तो कभी कभी प्रेशर फील करते हो? जो अभी आप बहुत नए हो, यू आर ओनली 2 प्रोजेक्ट्स ओल्ड, बोथ ऑफ यू आर 2 प्रोजेक्ट्स ओल्ड, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें प्रेशर लगती है, नयापन लग रहा है, कुछ कुछ चीज़ें लग रही है कि यार समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग थ्रू योर माइंड? मतलब नर्वसनेस थोड़ा फील हो रहा था, बट आई थिंक लव्यापा इज़ द थर्ड प्रोजेक्ट दैट आई हैव शॉट फॉर, तो टाइम के साथ थोड़ा वो बेटर हो जाता है, एक्सपीरियंस के साथ कंफर्ट मिल जाती है. सो आई थिंक टाइम के साथ एवरीथिंग बिकम्स अ बिट ईजियर. तो प्रेशर शायद था पहले, पर अब आई थिंक हम इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट ज़्यादा है. आई थिंक हम लोग फिल्म के प्रमोशन के दौरान काफ़ी लोगों से मिले हैं. बहुत प्यार मिला है हम लोगों को सबसे. तो हम एक्साइटेड हैं हमारी फिल्म के बारे में. ये आपका पहला प्रोजेक्ट है जो एक्चुअली थिएटर्स में आ रहा है, राइट? आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स किए वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे आई है, तो उस चीज़ का एक प्रेशर है, नर्वसनेस है कि कैसे चलेगा. व्हाट आर द नर्वस पैंग्स दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ? क्या क्या चीज़ें चल रही है दिमाग में? एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा है कुछ फील करने के लिए. पता नहीं कल हम कौन सी सिटी में जा रहे हैं, आज मुझे पता चला अभी हम कल पुणे जा रहे हैं. मुझे भी पता. तो एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा है कुछ सोचने के लिए, तो आई थिंक अच्छा ही है. आई थिंक नर्वसनेस से ज़्यादा एक स्पेशल सा फीलिंग होता है थिएटर में पिक्चर आ रही है. तो आई थिंक मोर देन फियर मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ. पहली बार बड़े पर्दे में थोड़ा बड़ा मोमेंट है, तो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ. हाँ, मुझे लगता है कि मुझे तो हमारी फिल्म पसंद है. मुझे हमारा ट्रेलर पसंद आया था, हमारे गाने पसंद हैं. तो अब हमारे हाथों में नहीं है, अब दर्शकों के हाथों में है. तो एक्साइटमेंट है और बस यही आशा है कि लोगों को भी पसंद आए फिल्म. ये दोनों एक्चुअली बहुत बड़े इंट्रोवर्ट्स है गाइस, लेट मी टेल यू दैट. हाँ, बहुत कम बोलते हैं बट सही बोलते हैं. तो ऑन द सेट सबसे पहले बात किसने की? क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है रोम कॉम है, बट इन्होंने अगर 40 डेज यू शॉट फॉर 40 दिन में उन्होंने सिर्फ 7 दिन साथ में काम किया है. ओनली 7 डेज, बाकी पूरा एक्टिंग उन्होंने फोन पे किया है. तो हु वाज द फर्स्ट वन हु ब्रोक द आइस? आई थिंक इट वाज अद्वैत. हाँ, अद्वैत हमारे डायरेक्टर है वो. व्हाट वाज द होल इंसिडेंट? क्या हम हुआ? एक्चुअली पहली बार ऑफिस में ही मिले थे, उसके पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे. तो हम दोनों कास्ट हो गए थे, ऑफिस में पहली मुलाकात हुई थी. और अद्वैत तो फिल्म के बारे में बातें कर रहे थे और हम दोनों अच्छे बच्चे की तरह ऐसे बैठे थे, नीचे देख रहे थे. हाँ ओके सर, हाँ ओके ठीक है. और अद्वैत तो मतलब हैरान हो गया, ये दोनों करेंगे बानी और गौरव की एक्टिंग, जो एक दूसरे को हर दिन चिल्ला के कुत्ते कमीने ऐसे गाली दे रहे हैं. हम बस ऐसे अच्छे बच्चे की तरह नीचे बैठे थे. ओके ठीक है. बट यू नो, डिफिकल्ट नहीं था व्हेन यू आर शूटिंग? इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ रोम कॉम. ओके, कॉमेडी भी करना है, रोमांस भी करना है, और आपको फोन पे करना है, क्यों पे करना होता है. अगर 40 दिन में से आपने 33 या फिर 32 दिन साथ में काम ही नहीं किया है, तो वाज इट डिफिकल्ट टू रिएक्ट बिकॉज यू डिडंट हैव द अदर पर्सन? हाउ डिड यू शूट इट? हम लोगों ने रिहर्सल्स काफ़ी की. 5-6 हफ्ते रिहर्सल्स चली हमारी. रोज़ हम लोग लगभग 5-6 हफ्ते के लिए रिहर्सल्स कर रहे थे. और हम लोग आते थे क्यूज़ देने. खुशी आई थी मुझे क्यूज़ देने जब मेरा शूट हो रहा था. मेरा पहले शूट हुआ क्योंकि लोकेशंस ऐसे थे, तो खुशी आती थी क्यूज़ देने रोज़. हाँ, मतलब टाइमिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता था, तो मैं जाके क्यूज़ देती थी. और फिर जब मेरी बारी थी तो फिर मुझे वो रिकॉर्डिंग के साथ एक्ट करना पड़ा, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से जुनैद नहीं आ सकता था, क्योंकि फिर वो चेंज हो जाता. तो रिहर्स हमें बहुत करना पड़ा उसके लिए.
आप दोनों ऐसे फैमिलीज से बिलोंग करते हो जहाँ पे देयर हैव बीन सुपरस्टार्स, राइट? सो दैट एड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, आई बॉल्स भी ज़्यादा होते हैं, तो कभी कभी खुद पे वो प्रेशर लिया है कि यू नो यू हैव टू लिव अप टू अ पर्टिकुलर पर्सनस नेम ऑल्सो? मुझे तो नहीं लगता। आई थिंक पापा अभी भी इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में से एक हैं। उनकी भी फिल्म आएगी इसके बाद, सितारे ज़मीं पर हाँ, मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है और किसी ने मुझे ऐसे फील होने नहीं दिया है। मेरे पेरेंट्स हमेशा इनकरेज करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जिए, हम अपने डिसीजंस खुद लें। मेरे डायरेक्टर्स और मेरे कास्ट ने मुझे कभी ऐसे फील नहीं करने दिया, तो आगे देखते हैं, आगे पता चलेगा। टेलिंग मी आज सुबह बोल रहे थे अभी तो शुरुआत किया, अभी 2-3 साल बाद पता चलेगा कि क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं आप लगता। ये 2-3 फिल्मों के बाद पूछिए फिर पता चलेगा। व्हाट अबाउट यू? नर्वसनेस और प्रेशर था थोड़ा, पर मैं वो खुद के ऊपर डाल रही थी। आई थिंक अभी द डिफरेंस इज़ दैट मैं और कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब खुद पे ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, तो आई थिंक दैट वाज नॉट देयर बिफोर। आई थिंक नाउ मैं ज़्यादा दूसरों की बात नहीं सुनती हूँ जो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, बस थोड़ा खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। बट डिड यू मतलब बचपन से ही आप लोगों को एक्टिंग करना था? बिकॉज दोनों जब शाई किड्स होते हो तो यूजुअली बहुत लोग बोलते हैं कि यू नो यू गाइस आर सो एक्सप्रेसिव। डू यू थिंक कि आपका एक्सप्रेशन कैमरे पे आता है सबसे ज़्यादा? मैं एक्चुअली कॉलेज में था जब मुझे एक्टिंग करनी की सूझी। मैं काफ़ी शाय था कॉलेज में। मैं देखता था दूसरे लोग जो लोगों के सामने बात कर सकते थे, परफॉर्म कर सकते थे, और मुझे वो करना था। तो एक्चुअली थिएटर की तरफ, रंगमंच की तरफ मैं आकर्षित हुआ, और फिर वहाँ से आई थिंक धीरे धीरे फिल्मों का भी काम आने लगा। आई थिंक फॉर मी पर्सनली एज एन इंट्रोवर्टेड पर्सन मुझे ज़्यादा आसान लगता है एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि मैं मतलब एक किरदार निभा रही हूँ। आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, आई एम बीइंग समवन एल्स। तो फिर मैं वो मतलब फुल एनर्जी के साथ, मतलब खुला बन के जो भी है कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं खुशी नहीं हूँ। एक्चुअली रियल लाइफ में मुश्किल लगता है ऐसे बात करने के लिए, क्योंकि अब मैं खुशी हूँ मतलब थोड़ा शाइनेस फील होता है। पर अगर मैं कैमरा के सामने हूँ तो फिर तब मैं नहीं हूँ, तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए। हाँ, व्हेन हम लोग जब कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लिव वाइकेरियसली थ्रू अदर पीपल। Absolutely. You have tested for Lapata Ladies also, if I'm not mistaken. जी। Wow. And what about you? Has there ever been तो some? पापा भी रिजेक्ट हो गए उसमें। हाँ, actually. Do you think Kiran ma'am is like a very tough taskmaster? नहीं, वो उनकी क्लैरिटी, वो बहुत ही क्लियर डायरेक्टर है। उनको बहुत क्लैरिटी है उनको क्या चाहिए किरदार में। आप दोनों के घर में अकॉर्डिंग टू यू सबसे अच्छा एक्टर कौन है? मतलब लोग सोच नहीं सकते कि ये सबसे अच्छा एक्टर है, पर है वही। बोनी कपूर। किरण। Really? या Why do you say that? अरे क्या कमाल का काम करती है वो। आपको वो नॉर्मली करती नहीं है, पर मैंने उनके साथ किया है थोड़ा सा काम। For? डेफिनेटली मेरे लाल सिंह टेस्ट में शी वाज प्लेइंग माय मदर। Oh. फिर हम लोग ने एक बार एक फैमिली प्ले किया था मंसूर चरान के 60th बर्थडे के लिए। वो बहुत कमाल की एक्टर। You know, Janvi has established herself, but she's also dealt with her own set of trolling. मतलब बहुत ज़्यादा trolling उन्होंने face किया है, और वो बहुत protective है towards you. So more than herself, मुझे लगता है कि वो आपको आके ज़्यादा protect करेगी. What are the things that she has told you to stay away or maybe stay clear from these kind of insecurities? आई मीन आई थिंक हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, तो आई डोंट थिंक दस बिन मतलब एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, पर व्हेनेवर देयर इज एनीथिंग मैं हमेशा उनके पास ही जाती हूँ पहले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शी इज़ गॉन थ्रू द सेम बीट्स, और उनको हमेशा पता है मतलब क्या बोलने के लिए, क्या करने के लिए। तो वेदर इट्स स्मॉल कपड़े के बारे में, जूते के बारे में, या मैं ये फिल्म करूँ या नहीं करूँ, शी इज़ ऑलवेज द राइट पर्सन टू गो टू। आई थिंक। Do you enjoy dance? Do you not enjoy dance? No, I enjoy dance. I'm just very bad at it. But you're very honest about it at least. हाँ, तो बॉस्को सर ने नहीं डांटा इतने, वो थोड़े चिल हैं, पर फरा मैम ने भी डांटा मुझे, और वैभवी मैम ने भी डांटा मुझे। जुनैद, सबने आपके वीडियोस बहुत देखे हैं, सबने
सबने एक ही चीज़ बोला है कि यू आर अ वेरी अनस्टार किड लाइक। हर किसी का एक परसेप्शन होता है कि एक सुपरस्टार का बेटा या सुपरस्टार की बेटी ऐसे ऐसे कपड़ों में आएंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, ये गाड़ी में आएंगे, इसमें जाएंगे। हाउ डू यू मैनेज टू ब्रेक दैट होल प्रोटोटाइप? Because everybody's expectations were very different from you. Did it seem weird to you because people were thinking, अरे how is he roaming around in an auto, जबकि आपके लिए वो बहुत बेसिक और नॉर्मल है? हाँ मतलब बम्बई के शहरों की सड़कों में आप पता नहीं आप कितने लोग बम्बई गए हैं। सड़कें छोटी छोटी हैं, अभी लखनऊ जैसे सड़कें हमारे पास नहीं है बम्बई में। और काम चल रहा होता है, खुदाई चल रही होती है हमेशा। तो आई फाइंड इट द मोस्ट प्रैक्टिकल, द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ गेटिंग अराउंड द सिटी। तो हाँ, मुझे आई डोंट नो द और उनका वो बैग एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए भी। नहीं, एक बार खुशी और मैं लगभग, क्योंकि हम लोग बहुत पास में रहते हैं, हम लोग अक्रॉस द स्ट्रीट रहते हैं, हमारे घर। हम लोग एक बार ऑलमोस्ट सेम टाइम पे निकले, और मैं ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट पहले पहुंचा आपसे, क्योंकि मैं रिक्शे से आया था। आप इनके बैग में क्या क्या चीज़ें रखते हो, मतलब हाउ इज इट? मैं तो नहीं रखती हूँ, पर एक दिन हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे और मैं शायद कुछ कॉफ़ी या कुछ पी रही थी और मैंने मेरे पैंट के ऊपर गिरा दिया था। तो मैं बाथरूम गई, मतलब सोप डाल के सब कुछ धो लिया मैंने, और फिर मेरा पूरा पैंट गीला हो गया था। तो फिर मैं सोच रही थी ठीक है अब मैं कैसे ड्राई कर रूँ। और फिर मेरा हाँ, जुनैद के बैग के अंदर एक ब्लो ड्रायर है। तो मैं मतलब पैंट को ड्राई कर लिया और सब कुछ ठीक हो गया। इट्स बेसिकली लाइक हरमाइनीज बैग। नहीं हाँ, वो मेरी पॉपिंस का बैग होता है ना, उसके अंदर से 10-10 चीज़ें निकल आता है। नहीं, मैं मतलब जनरली आप प्रमोशंस के लिए जा रहे हो तो बेसिक जो भी हेयर मेकअप का सामान मैं कैरी करता हूँ मेरे साथ, एक्स्ट्रा टी शर्ट, ब्लो ड्रायर, थोड़े हेयर के प्रोडक्ट्स। Before I move on to them and then I'll also have my questions, but what was that one piece of advice जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है to lead life as an artist, जो आपके जहन में है और आप उसको फॉलो करोगे जिंदगी भर, जो आमिर सर ने आपको बोला हो? टू लीड लाइफ, वो हमेशा कहते हैं कि जब भी मैं उनको कुछ पूछता हूँ तो अपनी राय देते हैं और हमेशा कहते हैं कि पर तुम अपने दिल की सुनो। क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी मेरे दिल की सुनी है, और कभी कभार लोगों को नहीं समझा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, पर मैंने अपने दिल की सुनी है, और वो मेरे लिए हमेशा वर्क किया। तो तुम हमेशा तुम्हारी दिल की सुनो। कपिल शर्मा में उन्होंने जाके बोल दिया था कि मेरे बच्चे मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते, और यहाँ पे बॉनी सर बोलते कि मैं अपने बच्चों का हर बात मानता हूँ और सुनता हूँ। तो मुझे जानना है कि कितनी सच्चाई है इसमें। पर हम भी मानते हैं, मतलब वो एक चीज़ जो पापा ने बोला है करने के लिए ज़िंदगी भर, बस उनकी बात सुनने के लिए। तो मैं बस वो ही करती हूँ। और मम्मी दिल की बात नहीं, उनकी बात। उनकी बात। हाँ। और मम्मी ने? Same thing, just be true to yourself but listen to both of us, that's it.